श्री स्वामी समर्थ। आज हम सर्वपितृ अमावस्या के बारे में जानेंगे। यह सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन है। जिन लोगों ने दूसरे दिनों में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है वो इस दिन में अपने पितरों का श्राद्ध ज़रूर कर ले। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन अपने पितर या पूर्वज या आपके बड़े कोई भी व्यक्ति किसी भी तिथि में यदि वो मृत्यु पा जाते हैं तो उसी तिथि में उनका श्राद्ध करना चाहिए। पर किसी कारण से यदि आप संभव नहीं हो पाया कि आप उस दिन श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर देना चाहिए। जैसे उसका नाम हमें पता है, सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ मतलब सारे के सारे पितर। उस दिन हम किसी भी जिनका हमने श्राद्ध नहीं कर पाए हैं वो उस दिन यदि हम श्राद्ध करते हैं तो अपने पितरों को वो सारा खाना मिल जाता है ना। और ऐसा कहते हैं कि इस दिन शाम को किसी भी नदी पानी के स्तोत्र जैसे नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी कहीं पर भी जाकर शाम को दिया लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस दिन पितृपक्ष के 15 दिनों में जो हमारे पितर होते हैं वो धरती पर ही वास करते हैं। लेकिन जब सर्वपितृ अमावस्या आती है उस दिन शाम को हमारे पितर को लेने के लिए आर्यमा देवता वो अपने रथ में सवार होकर धरती पर आते हैं और हमारे सारे पितरों को यहाँ से ले जाते हैं। उस दिन शाम को सारे पितर खाना खाकर पानी की जगह पर जैसे नदी हो गई, कुआं हो गया, बावड़ी हो गई, वहाँ पर पानी पीने के लिए जाते हैं। इसलिए शाम को वहाँ पर दिया लगा लेना चाहिए। इस साल जो पितृपक्ष है वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो पितृपक्ष में मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हमें यह श्राद्ध कर्म या पिंडदान किया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं, उन्हें आजीवन कष्टों का सामना करना पड़ता है, बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है। वो जो भी काम करने जाते हैं उनका हमेशा उल्टा ही हो जाता है। तो ऐसे इस चीज़ को हम कहते हैं पितृदोष। पितृदोष जो लगता है तो वो बहुत ही बुरा होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें पितृपक्ष में श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। उनकी तर्पण विधि भी करनी चाहिए। तर्पण विधि बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपसे हो पाए तो आप ज़रूर कीजिए, वरना श्राद्ध तो ज़रूर कीजिए। और अगर हम श्राद्ध नहीं करते हैं तो इससे बहुत इफ़ेक्ट होता है हमारे जीवन पर। जिनका विवाह होने वाला होता है या तो उनके विवाह नहीं होते हैं, उसमें देरी होती है, और यदि विवाह हो भी जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन जो होता है वो सुखी नहीं होता है। उनको बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। पति पत्नी में अनबन होती है, गृह क्लेश होता है, संतान संबंधी परेशानी होती है, संतान नहीं होती है ना। और बुरी आदतें, लोग बुरी आदतों में फंस जाते हैं, जैसे जुआ, नशा, मारपीट आदि ऐसी बुरी आदतों में भी बहुत फंस जाते हैं। पितृपक्ष के दोष के कारण ये सब होता है। घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, लक्ष्मी जी हमारे घर में वास नहीं करती है, कंगाल होने लगते हैं जिनको पितृदोष होता है। रोग भी हमें मतलब जिनको पितृदोष होता है उन्हें रोग भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। उन्हें कितने भी प्रयत्न कर लो आप नहीं कर पाते हो, उससे निजात नहीं पा सकते। बड़े बुज़ुर्गों की तबीयत खराब रहने लगती है, नौकरी भी नहीं मिलती है, यहाँ बहुत देरी हो जाती है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, बस पितृदोष से बचने का उपाय करना चाहिए, और वो यही है कि पितृपक्ष में हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए। इसके साथ एक और कि हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। पितृपक्ष में जितना हो सके उतना श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। एक अध्याय, एक पाठ, 3 पाठ, 7 पाठ, जितना हो सके आपसे करिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत का पाठ करने से ही पितृदोष भी दूर हो जाता है। इसमें आप पिंडदान वगैरह भी कर सकते हैं पितृपक्ष में, है ना। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।